कोटा में अब चुनावी राज्य बिहार की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जिसमें आज काफी हलचल है। कहीं सीट बंटवारे पर नाराजगी है तो कोई टिकट कटने से नाराज है। इस बीच आज बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। लेकिन इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी है जिसे लेकर एनडीए गठबंधन के बड़े सहयोगी जेडीयू के दो बड़े नेताओं के बीच वैचारिक ढिशुम हो रही है। पहले चरण के नामांकन में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ऐसे में पिछले 24 घंटे से नीतीश की नाराजगी की खबरें पटना से दिल्ली तक ट्रेंड कर रही हैं। हर कोई हैरान है, जब तक सीटों का पेंच नहीं सुलझ जाता तब तक ज्यादा हलचल नहीं थी। लेकिन जैसे ही दिल्ली में सहमति बनी, 900 किलोमीटर दूर पटना में नीतीश का पारा हाई हो गया। वो इतने भड़के कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह तक हिल गए। सूत्रों से जानकारी है कि नीतीश कुमार का गुस्सा सीटों को लेकर है। समझौते के लिए संजय झा और ललन सिंह जैसे नेता दिल्ली में थे, लेकिन जिस तरह वो जेडीयू कोटे की सीटें बीजेपी और चिराग पासवान को थमा बैठे, उससे मुख्यमंत्री नाराज हैं। 4 सीटों का तो नाम भी सामने आ गया है, जिसमें एक सीट तारापुर है, जहां से नीतीश की नाराजगी के बावजूद बीजेपी ने सम्राट चौधरी को टिकट दिया है। इसके अलावा सोनबरसा, राजगीर, मोरवा सीट और एलजेपी-आर को मिली है। अब यही फॉर्मूला नीतीश को हजम नहीं हो रहा है। बिहार के सियासी गलियारों में नीतीश का गुस्सा चर्चा का विषय बन चुका है। यह कहा जा सकता है कि जेडीयू में अभी वैचारिक लड़ाई का दौर है, जबकि अभी चुनावी चुनौती बाकी है। हालांकि नीतीश को मनाने की कोशिश भी हुई। मुख्यमंत्री आवास में संजय झा और ललन सिंह फिर पहुंचे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी बाद में वहां आए। इनके बीच एक मीटिंग हुई। इसके बाद एक बार फिर ऑल इज वेल वाला संदेश दिया गया। इस पार्टी में नीतीश कुमार जी की सहमति के बिना एक कदम आगे कोई नहीं बढ़ता है। कहेगा नीतीश कुमार जी नाराज होंगे। इस पार्टी के सर्वा वो हैं और पूरा एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकजुट है। ये भ्रम है, सब इस तरह के दुष्प्रचार और गलत बयानी कराने की इन लोगों को आदत है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है। चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एनडीए के 5 दल एक साथ, हम लोग तो नंबर भी कर दिए। नीतीश जी हम लोगों के नेता है और नीतीश जी पर पूरे बिहार की जनता का फोकस है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में काम करती है। उनका गुस्सा एकदम जायज है। मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों उनसे मूल दे रहा है? कहीं कोई नाराजगी नहीं है। अच्छी खुशी की बात है कि एनडीए गठबंधन चट्टानी एकता के साथ आगे अपने चुनाव क्षेत्र में जाएगा। एनडीए की नैया डूबेगी अब की बार, ये तय है। सीट बंटवारे के बाद सिर्फ फुटबॉल वहाँ हो चुका है। बहुत जल्द भगदड़ तो मच ही चुकी है। बहुत जल्द बहुत बड़ा खेला होगा बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच आज बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने अपने ज्यादातर पुराने विधायकों और मंत्रियों को रिपीट किया है, तो कुछ के टिकट भी कटे हैं। कई चौंकाने वाले नाम भी हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने 48 मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताया है। चौंकाने वाली बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष का टिकट काट दिया गया है। अब तक 6 बड़े नेताओं का टिकट कटा है, तो कई नए चेहरों पर दांव खेला गया है। 71 कैंडिडेट की लिस्ट में 9 महिलाओं के नाम हैं। लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले 2 उम्मीदवारों पर पार्टी ने दांव खेला है। पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को दानापुर से उतारा गया है। बक्सर सीट से लोकसभा उम्मीदवार रहे मिथिलेश तिवारी को बैकुंठपुर से टिकट दिया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का नाम है। सम्राट चौधरी तारापुर सीट से चुनाव के मैदान में। अभी तक वो विधान परिषद के सदस्य थे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को लखीसराय से रिपीट किया गया है। दूसरे बड़े चेहरों में मंत्री मंगल पांडे सीवान से चुनावी ताल ठोकेंगे। मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार को गया शहर से टिकट मिला है। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी को बेतिया और तारकिशोर सिंह को कटिहार से टिकट मिला है। वहीं श्रेयसी सिंह एक बार फिर जमुई से ही चुनाव लड़ेंगी।
बीजेपी ने कई पुराने चेहरों पर एक बार फिर से भरोसा जताया है तो कुछ पर सियासी बिजली भी गिरी है, जिनमें सबसे बड़ा नाम विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का है। पटना साहिब से उनकी जगह रत्नेश कुशवाहा को टिकट मिला है। आरा सीट से अमरेंद्र प्रताप सिंह की जगह संजय सिंह टाइगर मैदान में उतरे हैं। कुम्हरार सीट से अरुण सिन्हा की जगह संजय गुप्ता, रीगा से मोतीलाल प्रसाद का टिकट काटकर बैद्यनाथ प्रसाद को टिकट दिया गया है। औराई से रामसूरत राय का टिकट कटा है और रमा निषाद को यहां से टिकट मिला है। नरपंथगंज सीट से जयप्रकाश यादव का टिकट काटकर देवंती यादव को टिकट दिया गया है। 2 दिन पहले कांग्रेस से आए विधायक सिद्धार्थ को विक्रम से बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने कुछ पुराने चेहरों पर भरोसा किया है तो कुछ नए चेहरों पर भी दांव लगाया है। साथ ही जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। पहली लिस्ट में 17 ओबीसी उम्मीदवारों का नाम है। बिहार में 27% ओबीसी हैं। अति पिछड़ा से 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 36% है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में अनुसूचित जाति जनजाति के 6 उम्मीदवार उतारे हैं। खास बात यह है कि बीजेपी ने ओबीसी के बाद सबसे ज्यादा 15 राजपूत उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 11 उम्मीदवार भूमिहार हैं तो 5 ब्राह्मण हैं। इसके अलावा एक कायस्थ और मारवाड़ी उम्मीदवार को भी टिकट मिला है। काफी नए उम्मीदवारों को भी मौका दिया है, जिससे कि एक नई ऊर्जा भाजपा में आए। आप 100 अगर उम्मीदवार हैं तो 100 को खुश नहीं कर सकते, लेकिन अगर 98 खुश हैं तो यह बताता है कि एनडीए पूरे तौर से बहुत ही अच्छे ढंग से चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी की तरफ से जो नाम आए और उसके बाद जो असंतोष दिख रहा है, जेडीयू के अध्यक्ष धरने पर बैठे जा रहे हैं, या उनके जो बाकी साथी कुशवाहा जी के जो बयान आ रहे हैं, जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जो जीतन राम मांझी जी को अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है, वो कह रहे हैं, मुझे लगता है इन सब बातों का जवाब तो एनडीए देगी। एनडीए सभी 243 सीटों पे शानदार तरीके से चुनाव लड़ेगा और बिहार की जनता ने अपना मन बना लिया है कि ये अमृत काल का बिहार का पहला चुनाव है। इस अमृत काल में किसी विष बेल को दोबारा पनपने का कोई अवसर या कोई ख्वाब साकार करने बिहार की जनता नहीं देने जा रही। सीट शेयरिंग का है तो सरफटव्वल है। आप देख नहीं रहे क्या हाल है। जोड़ तोड़ माथा फोड़ गठबंधन है ये।